गस ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा है तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। पीटर और शांता गस के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। इस तरह शांता और पीटर कब से सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। पीटर सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गस के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने पीटर और शांता का परिचय पूछा तो पीटर ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर शांता और पीटर के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रेबिका चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। शांता ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। पीटर ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। गस ने यह सुना तो उसने शांता से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय गस के आसपास कोई लोग बैठे थे। अब तो शांता के कांटों तो खून नहीं। वायलिन लाया गया, पर शांता ठीक से बजा नहीं सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। पीटर डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक रात पीटर और शांता को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखलाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के भाड़ों में भी शांति थी। तभी शांता ने कहा, पीटर, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ की नहीं है। हाँ शांता, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। गस अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें गस अंकल का मन जीतना चाहिए, शांता ने पीटर से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे गस अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो शांता ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके गस उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। गस ने कहा, शांता, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुखी और अपमान के कारण शांता रो पड़ी। उधर पीटर गस की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था गस अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर गस ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं, जाकर बच्चों के साथ खेलो। पीटर और शांता का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गस का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। पीटर ने शांता से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, शांता बोली। उस दिन से उन्होंने गस को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। शांता लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उनसे सीखने की इच्छा प्रकट की। पीटर बेन नामक व्यक्ति के पास गया। बेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह पीटर को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। पीटर और शांता चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे गस से छुपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। पीटर सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गस को पीटर और शांता के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ समझ रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। पीटर भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हाथिनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या कर बैठे। पीटर जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर पीटर ना जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा।
वहाँ खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे पीटर के लिए चिंतित थे, सोच रहे थे रानी कब उसे पैरों से कुचल देगी। पर ऐसा कुछ ना हुआ। पीटर द्वारा इस तरह सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत होती गई। पीटर की जेब में गाजर थी, उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। पीटर बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में पीटर के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर पीटर ना होता तो रानी ना जाने क्या कर डालती। पीटर सोच रहा था क्या गस अंकल ने भी यह बात सुनी होगी। वह सर्कस का आखिरी दिन था। गस ने पीटर और शांता से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रेबेका चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। रेबेका चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो पीटर और शांता यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। पीटर ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ों को बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह जब विदा हो रहे थे, सर्कस का सामान गाड़ियों में लदा जा रहा था। पीटर और शांता एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने गस से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। पीटर और शांता ने गस अंकल को पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहें। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।